नमस्कार बच्चों। देखिए 12वीं क्लास का हमारा जो सेकंड चैप्टर चल रहा है वो लगभग ख़त्म होने को है और तीसरा चैप्टर हम कल परसों तक शुरू करेंगे। इस वीडियो के बाद एक वीडियो इस चैप्टर की बस और बनेगी। देखिए यहाँ पे आपको आज जो टॉपिक करवाने वाले हैं, बच्चों के माइंड में ये होता है कि सर ये टॉपिक जो है ना हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आता है या हमारे लिए डिफ़िकल्ट पड़ता है। आज उसकी बात करेंगे। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चालक की सतह पर बल। देखो चालक की सतह पर बल कितना लगता है, फोर्स कितना लगता है ना। यानी कि आप कहोगे फोर्स ऑन मेटल्स सरफेस। मेटल्स में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जनरली मेटल ही चालक होती हैं। कंडक्टर लिखोगे आप यहाँ, कंडक्टर की सरफेस। किसी भी चालक की सतह पर कितना बल लगता है आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ वो समझिए, फिर नोट्स के अंदर से जब बताऊँगा तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए मैं पहले बोर्ड का यूज़ करता हूँ। देखिए मान लीजिए ये कोई भी एक गोला है, ठीक है, कोई भी एक गोला है। अब कोई भी स्फीयर है ये। अब स्फीयर कैसा होना चाहिए आपको पता है, स्फेरिकल शेल होना चाहिए, खोखला गोला होना चाहिए। क्यों खोखला गोला क्यों होना चाहिए, इसका भी कारण आपको पता है कि खोखले गोले के गोला जो होता है वो कंडक्टर होता है। इसकी सरफेस पे कितना चार्ज होगा, पूरी सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और पूरी पॉजिटिव चार्ज इसकी सरफेस पे ही होगा, इसके अंदर नहीं होगा। तो ये मैंने सरफेस पे शो किया है। चलो कुछ बच्चों को ये हो जाता है कि सर यहाँ पे तो सरफेस हमें नहीं दिखाई दे रही, तो आप इसको ऐसे कीजिए। ये इस तरीके से एक गोला है, ठीक है, इसकी सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना दीजिए। इधर बार वाली साइड शो कर दोगे तो भी ठीक रहेगा, तो बार वाली साइड शो कर दीजिए। ये इसकी सतह पे कौन सा आवेश है, प्लस आवेश है। पहले बात समझिए। अब देखिए मैं क्या करूँगा, मुझे देखना है एक अल्पांश। एक छोटा सा मैं एलिमेंट ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लिया ए से लेके बी तक। ए बी एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है, और ए बी एक एलिमेंट ले लिया और बाकी जो पार्ट रह गया वो पार्ट क्या हो जाएगा, ए सी बी हो जाएगा, है ना। बाकी जो पार्ट रह गया, जो आपको रेड दिखाई दे रहा है वो ए बी है, जो रेड दिखाई दे रहा है वो ए बी है, और जो ये नीचे दिखाई दे रहा है आपको कौन सा, अपने वाइट वाला, वो ए सी बी पार्ट है। अब देखो ए सी बी कितना फोर्स लगाएगा ए बी के ऊपर, ए सी बी द्वारा ए बी पर कितना बल लगेगा वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू भी मान लीजिए। ए बी की वैल्यू क्या मान लीजिए, मान लीजिए कि जो ए बी है ये हमारा ए बी हो गया, ठीक है, ए और बी। ए बी के ऊपर भी प्लस चार्ज है, ठीक है, और बाकी सारा ए सी बी जो भाग है, जो आपको दिख रहा है कौन सा, ए सी बी भाग। ए सी बी भाग भी हमारा जो वाइट कलर वाला है वो भी प्लस है और ए बी भी प्लस है, दिख ही रहा है, ठीक है। ए बी और ए सी बी दोनों प्लस है और प्लस प्लस में क्या होता है, प्रतिकर्षण। अब समझिए ए बी भाग के दोनों ओर पॉइंट मान लीजिए, ब्लू कलर से शो करूँगा। एक पॉइंट यहाँ मान लीजिए P और एक पॉइंट यहाँ मान लीजिए Q, दो पॉइंट मान लिए। अब ए बी क्या है आपको पता है, प्लस है, तो ए बी प्लस है और प्लस जो आवेश होता है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, बाहर की ओर। यानी कि ए बी से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर निकलेगा, क्यू से भी नीचे की ओर, क्योंकि ए बी से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा तो इसका मतलब पी और क्यू दोनों पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर। जो मैंने डायरेक्शन शो की है पता चल गया होगा। इसको मैं E1 कह देता हूँ, इसको मैं E2 कह देता हूँ। क्लियर होगी बात कि E1 और E2 दोनों जो हैं वो क्या हैं, ए बी की वजह से हैं। किसकी वजह से हैं, ए बी की वजह से हैं, और ए बी की वजह से ये किसके ऊपर लग रहे हैं, पी पॉइंट और क्यू पॉइंट पे लग रहे हैं। क्योंकि ए बी क्या है हमारे पास प्लस है, इसलिए प्लस के लिए क्या होती है, दिशा बाहर की ओर होती है। क्लियर होगी बात। सेम देखिए, सेम यही चीज़ अब मैं नीचे बना रहा हूँ। नीचे देखिए जो लाइन खींची है, ये अलग कर लिया। ये कौन सा पार्ट है, ए सी बी। ए सी बी पार्ट ऐसा ही है, देख सकते हो। ए सी बी भी प्लस है। अब डायरेक्शन तो इसके लिए भी देखो बाहर की ओर ही होगी। देखिए इसके लिए डायरेक्शन बाहर की ओर ही होगी। इसको मैं शो करूँगा थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर से। तो P पर भी बाहर की ओर होगी, तो Q पर भी बाहर की ओर, Q पर भी इस ओर होगी और P पर भी इस ओर होगी। P पॉइंट के ऊपर मैं शो नहीं कर सकता कि एक एरो पहले है तो मैंने यहाँ शो कर दिया।
यानी कि P पर वो जो डायरेक्शन है वो E1 डैश कह दो और Q पर वो डायरेक्शन E2 डैश कह दो। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि E1 डैश, E2 डैश और E1 तीनों ऊपर की ओर हैं, लेकिन E2 अकेला नीचे की ओर है। देख सकते हो कि ACB भाग जो है वो P, क्योंकि इस यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड देखो बाहर की ओर ही निकलेगा, ठीक है, और यहाँ से भी क्या है, बाहर की ओर ही निकल रहा है। यहाँ से बाहर की ओर निकला तो P पर ऊपर की ओर हो गया और Q पर नीचे की ओर हो गया, इसलिए बन गया E1 ऊपर की ओर, E2 नीचे की ओर। लेकिन जो नीचे वाला भाग है ACB, उसकी वजह से देखो P पर ऊपर की ओर, Q पर भी ऊपर की ओर। तो देखिए डायरेक्शन, देखिए आप, बिल्कुल सेम डायरेक्शन हो गई यहाँ पर, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं इसको अभी बताऊंगा कि E1 की डायरेक्शन देखो ऊपर की ओर, E1 डैश की भी ऊपर की ओर, E2 डैश की भी ऊपर की ओर, तीनों एक डायरेक्शन में, लेकिन E2 क्या है, नीचे की ओर लग रहा है। इस तरीके से आपको क्लियर हो गया। अब देखो नोमेनकल्चर की बात है, नोमेनकल्चर कैसे भी हो सकता है, नोमेनकल्चर चेंज करके भी हो सकता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि नाम ये बदल सकते हैं। जैसे इसको E1 कहा तो P पर जो फोर्स लग रहे हैं, P पर जो लग रहे हैं, दोनों को मैं डैश के बिना लगाऊं तो P पर जो AB फोर्स लगा रहा है, P पर जो AB फोर्स लगा रहा है उसको E1 कह दिया, और P पर जो ACB फोर्स लगा रहा है उसको क्या कह दिया, E2 कह दिया। यानी कि कहने का मतलब अगर मैं इसको ऐसे करूं, समझना है, ये देखिए, ये मेरे पास क्या था, AB भाग था, ठीक है, AB भाग था, और ये क्या था, नीचे वाला ACB भाग था। अब देखिए जो AB भाग है, यहाँ पर जो पॉइंट है P, तो क्लियर हो गया P पॉइंट है, और यहाँ पर पॉइंट है Q। P पॉइंट पर AB भाग ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है E1, और P पॉइंट पर ACB भाग भी ऊपर की ओर ही फोर्स लगा रहा है, उसको E2 कह दूं ताकि आसान हो जाए कि P पॉइंट पर जो फोर्स लग रहे हैं वो बिना डैश वाले हैं। तो क्लियर सी बात है कि P पॉइंट पर AB भाग भी फोर्स लगा रहा है, AB भाग भी फोर्स लगा रहा है। AB भाग फोर्स लगाएगा ऊपर की ओर, क्योंकि ये प्लस आवेश है, प्लस आवेश के लिए क्षेत्र बाहर की ओर, तो प्लस बाहर की ओर P पर, ये भी प्लस है, इसकी वजह से तो सारा ही ऊपर की ओर ही जाएंगे फील्ड, तो ऊपर की ओर। तो E1 P पर नेट फोर्स, नेट फील्ड क्या हो गया, P पर नेट फील्ड परिणामी क्षेत्र E1 प्लस E2 हो गया, और ये होता कितना है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 होता है, आपको पता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 होता है, हम निकाल चुके हैं। तो AB भाग और ACB भाग, AB भाग के कारण P पर क्षेत्र E1, ACB भाग के कारण P पर क्षेत्र E2, और दोनों का जोड़ क्या हो गया, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, जो कि E1 प्लस E2 है। अब यही बात, अब Q पॉइंट अंदर है मेटल के, पता ही आपको Q पॉइंट क्या है, यहाँ है अंदर, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। और Q पॉइंट के ऊपर देखिए दो बल लग रहे हैं, एक तो AB लगा रहा है, AB भाग नीचे की ओर लगाएगा कि नहीं, AB नीचे की ओर लगाएगा, क्योंकि AB ऊपर है, प्लस प्लस से बाहर निकलती है लाइन नीचे की ओर, कितना, A1 डैश, E1 डैश, और ये जो नीचे वाला ACB भाग है ये ऊपर की ओर लगाएगा, कितना, E2 डैश। तो यहाँ पर क्या हो गया, E1 डैश प्लस E2 डैश, ये क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब आपका E2 डैश बराबर माइनस का E1 डैश होगा। 0 क्यों होगा, ये क्लियर सी बात है, 0 इसलिए होगा क्योंकि Q पॉइंट जो है वो मेटल के अंदर है, हमारा जो गोला है उसके अंदर है, और गोले के अंदर जो होता है वहाँ पर जो फील्ड होता है वो क्या होता है, 0। तो Q पॉइंट पे फील्ड 0 हो गया है, यानी कि क्लियर हो गया। और ये भी बात क्लियर होगी, दोबारा देखिए, अगर ये था, ये भी बात आपको क्लियर होगी। अब एक चीज़ को मैनी टाइम हम जब एक्सप्लेन करते हैं तो वो समझ आ जाती है। ABC था, मैंने पहले बोला, AB भाग की वजह से P पे फील्ड ऊपर की ओर, और ACB भाग की वजह से भी P पे ऊपर की ओर, तो E2 और E1 दोनों ऊपर की ओर, इसका मतलब E1 और E2 दोनों ऊपर की ओर हैं। तो यहाँ पर क्लियर सी बात आपको हो गई कि E1 और E2 की डायरेक्शन क्या होगी, एक तरफ हो गई, तो E1 की डायरेक्शन E2 के बराबर हो गई। लेकिन जब बात करोगे Q पॉइंट की, Q पॉइंट अंदर है तो वहाँ फील्ड 0 है, वहाँ देखा AB भाग की वजह से नीचे की ओर और इस भाग की वजह से ऊपर की ओर, यानी कि E1 डैश जो है वो माइनस का E2 डैश है। क्लियर होगी बात। और आपको पता है E1 प्लस E2 आपने क्या लिखा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। तो अब क्लियर हो गया कि E1 और E2 तो बराबर है, तो E1 प्लस E2 को आप E1 प्लस E1 लिख सकते हो या E2 प्लस E2 लिख सकते हो। तो E1 और E2 की अलग अलग वैल्यू आ गई, सिग्मा बटे 2 नीचे चला जाएगा, 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है।
तो वो फील्ड आ जाता है। देखिए इसको हम नोट्स से देखते हैं। ये हैं हमारे नोट्स। देखिए, आवेशित चालक की सतह पर बल, फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। देखो, चालक को आवेशित करने पर संपूर्ण आवेश उसकी सतह पर आ जाता है। यदि सतह पर एक अल्पांश AB की कल्पना करें तो इसे शेष पृष्ठ प्रतिकर्षित करेगा। अल्पांश AB पर परिणामी बल पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर लगेगा। ये बात हम पढ़ चुके हैं। कंडक्टर के अंदर क्या होता है? गेटिंग चार्ज, इंटायर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स सरफेस, an element AB experiences some force of repulsion due to rest of the surface of conductor. That repulsive force will be directed outward normal to the surface. पता है आपको ये? देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज के लिए अगर हो तो बनाया है, इसको चाहे ना याद रखना। आप ओनली पॉजिटिव चार्ज वाला ध्यान में रखना, इसको चाहे ना बनाना। क्या है देखो, इस एरिया का मैंने DA कह दिया। इस छोटे से DA एरिया के ऊपर पॉइंट P ले लिया, नीचे Q ले लिया। Q पर तो फील्ड 0 होगा। अब P के ऊपर ये AB पार्ट कितना फोर्स लगा रहा है? AB पार्ट क्योंकि प्लस है और प्लस की वजह से क्षेत्र बाहर की ओर होता है, तो ये E1 है बाहर की ओर। ठीक है ना, E1 है बाहर की ओर। सिमिलरली अगर ये भाग ले लें ACB, उसकी वजह से P पॉइंट पे यहाँ शो किया हो थोड़ा सा E2, तो उसकी वजह से देखिए यहाँ शो किया हुआ कि P पर इसकी वजह से E2 होगा, तो E1 E2 एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे। Q पर देखिए, AB की वजह से Q पर नीचे की और E1 डैश, क्योंकि प्लस के लिए बाहर की ओर, तो Q पर नीचे बनेगा। अब ये भी प्लस है लेकिन Q इसके ऊपर रहेगा, तो इसमें ऊपर की ओर। तो देखो E2 डैश, E1 और E2 एक ही डायरेक्शन में है। और आपको पता है बिंदु P पर तीव्रता क्या होती है? इंटेंसिटी एट P सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। अब देखो पॉइंट Q इनसाइड कंडक्टर, बिंदु P अंदर है, अतः यहाँ तीव्रता 0 होगी। सो हेयर इंटेंसिटी इज 0, तो वहाँ पर कोई इंटेंसिटी नहीं होगी, 0 इंटेंसिटी होगी। फिर देखिए AB का एरिया मान लिया DA है, तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा? सिग्मा DA। ऑब्वियस सी बात है, एरिया अगर DA है तो Q क्या हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है Q बटे एरिया जो होता है वो सिग्मा होता है, तो सिग्मा DA हो गया। तो ACB के कारण इंटेंसिटी ये लिखा हुआ है बस, सिग्मा DA के कारण तीव्रता। एनीवे वो आपको याद रखना है बस ऐसे। इसका मतलब ये मैंने बताया, P पर नेट इंटेंसिटी परिणामी तीव्रता E1 प्लस E2, वो E मान लिया मैंने सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। अभी प्रूफ हो गया कि E1 और E2 बराबर है। कैसे? ये देखो, Q पर आपको पता है E1 डैश प्लस E2 डैश, दोनों का सम क्या है? 0, अभी बताया, तो वो माइनस में आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या पता चला आपको? क्लियर होगी बात कि E1 की वैल्यू E1 डैश का माइनस है और E2 की वैल्यू E2 डैश है, क्योंकि E1 ऊपर की ओर, E2 ऊपर की ओर। समझ गए बात? E1 ऊपर की ओर। यहाँ आप इतना याद रखने की बजाय ओनली ये याद रख लो कि जो जिस दिशा में है, E1 ऊपर की ओर है तो प्लस, E2 भी ऊपर की ओर है तो प्लस, E2 डैश भी ऊपर की ओर है तो प्लस, लेकिन E1 डैश नीचे की ओर है, इसलिए उसको क्या कर दिया हमने? माइनस का कर दिया। ठीक है, ये डायग्राम जैसे यहाँ बना हुआ है, ACB की वजह से P भी ऊपर की ओर, Q पे भी ऊपर की ओर। तो आपको बस डायग्राम ध्यान रखना है। ठीक है, प्लस से क्षेत्र को बाहर निकालना है, बस इतना ध्यान रखना। और आपको पता चल गया यहाँ की E1 E2 बराबर आ रहा है, बराबर हो गया। और हमने अभी अभी पढ़ा कि E1 प्लस E2 तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 था, तो E1 प्लस E2 को 2E1 लिख दो, 2E2 लिख दो, उसको क्या लिख दो? E, तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, 2 का कर दो डिवाइड, तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 आ गई E1 और E2 की वैल्यू। ठीक है, अब देखो, अब AB पर फोर्स कितना लगेगा? बल क्या होता है आपको पता है? F बराबर Q ही होता है, पढ़ा है ना? E बराबर F बटे Q, परिभाषा से F बराबर Q ही होता है। तो Q कितना है? सिग्मा DA। E कितना है? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, भी तो पढ़ा। ये क्या हो गया? चार्ज हो गया सिग्मा DA, और E2 हो गया सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, 2 एप्सिलॉन 0। ये हो गया सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन 0 गुना DA न्यूटन। DA को नीचे ले आओ, ये एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल हो जाएगा। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, फोर्स ऑन यूनिट एरिया, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर या विद्युत दाब। ठीक है ना, एकांक क्षेत्रफल पर। तो ये क्या आ जाएगा? देखो DA को नीचे ले आया मैं, तो ये बन गया DF बाय DA। इसको P से लिख दिया क्योंकि इलेक्ट्रिक प्रेशर है, विद्युत दाब कहते हैं इसको। सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन 0 न्यूटन था, अब मीटर स्क्वायर नीचे आ गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 E है, अभी पढ़ा हमने, पता है आपको। और सिग्मा बराबर एप्सिलॉन 0 E होता है, वो यहाँ पुट कर दिया। एप्सिलॉन 0 स्क्वायर E स्क्वायर हो गया, 2 एप्सिलॉन 0 वैसे ही पड़ा है, तो वही दाब क्या आ गया? 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर आ गया। अब आपको कुल बल निकालना हो तो समाकलन कर देते हैं। जो बल निकाला है पहले,
बल का समाकलन करना है, दाब का नहीं। तो बल हमने निकाला है, ये रहा, दोनों तरफ समाकलन कर दो, एफ आ जाएगा। अब यहाँ इंटीग्रेशन करोगे, सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन 0 तो बाहर आ जाएगा, बचेगा इंटीग्रेशन में डी, और डी आपने अभी पढ़ा है, डी क्या था, डी क्या था, छोटा सा एरिया था अल्पांश, सभी अल्पांशों को जोड़ दो, गोला बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर वाला, ठीक है ना, 4 पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हो गया, ये इसका बल का आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप फोर्स निकाल सकते हो। तो इसमें जो मेन चीज़ है जो मैंने बताई है वो इतनी ही ध्यान रखनी है कि ये जो स्फीयर है इसके अंदर Q पर फील्ड 0 होगा, P पर फील्ड क्या होगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 होगा। तो P पर फील्ड होगा क्या, इतना ही निकालना है। तो P पर फील्ड इस ए बी की वजह से, ए बी क्योंकि प्लस है, प्लस की वजह से बार की ओर, तो ये हो गया E1 बार की ओर, और ए सी बी भी प्लस है, इस पर भी बार की ओर, तो ये हो गया E2, ठीक है। तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 होता है वो E1 प्लस E2 हो गया। क्लियर होगी बात, कोई दिक्कत नहीं। बाद में प्रूफ हो गया E1 बराबर E2 है, तो वो T2E1 बराबर E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। Q पॉइंट पर भी देखिए, ए सी बी की वजह से तो इस तरफ ही होगा, यही लाइन जा रही है, उसको E2 डैश कह दिया। लेकिन इसकी वजह से, क्योंकि ये भी प्लस है, प्लस की वजह से अब बाहर निकलेगा, नीचे की ओर हो गया E1 डैश, तो E1 डैश इसीलिए माइनस में आ गया, ये तीनों एक ही डायरेक्शन में आ गई, यही दिखाया हुआ है। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली। ठीक है दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो था, सिर्फ 15-16 मिनट में हमने इसको डिस्कस किया। चैप्टर आपका कल ख़त्म कर देंगे, परसों तीसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा। अच्छा लगा हो वीडियो, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू।